नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और अभी से अध्ययन में जुट चुके होंगे। तो चलिए आपके अध्ययन को और सरल बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ इस वर्ष 2023-2024 में सीबीएसई द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसका एक वीडियो जिसमें हम कक्षा 9वीं हिंदी में देखने वाले हैं कि इस बार क्या-क्या पाठ कौन-कौन से पाठ शामिल किए गए हैं, अंकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, प्रश्न पत्र का प्रारूप किस प्रकार से रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, हम समझने वाले हैं। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये देखिए कोड संख्या 002 हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं हिंदी किस सत्र के लिए 2023-2024 सत्र के लिए। प्रश्न पत्र कितने खंडों का होगा? प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड आ और खंड बा। इन 2 खंडों में विभक्त किया जाएगा। खंड आ में 44 वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, खंड आ में 44 वस्तुपरक परक प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुपरक मतलब एमसीक्यू, जो बहुविकल्पीय वाले प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। इनमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होंगे। उत्तर कितने प्रश्नों के देने हैं? 40 के। पूछे कितने जाएंगे? 44 प्रश्न पूछे जाएंगे। 40 के आपको क्या करना है? 40 के आपको उत्तर देना है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों के साथ आपको उचित आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, मतलब आपको अथवा में भी प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से आपको किसी एक को करना होगा। अब कितने अंक का होगा? तो ये जो भारांक है ये कुल 80 अंक का होगा वार्षिक बोर्ड परीक्षा का, और जो 20 अंक है वो आंतरिक परीक्षा के द्वारा आपको विद्यालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। 80 नंबर का पेपर होगा और 20 नंबर आपको कहाँ से होंगे? आंतरिक परीक्षा जो ली जाएगी विद्यालय द्वारा उससे निर्धारित होंगी। निर्धारित समय कितना होगा? तो निर्धारित समय होगा 3 घंटे का, और भारांक हम पहले ही देख चुके हैं कितना होगा? 80 नंबर का। वार्षिक बोर्ड परीक्षा हेतु भार विभाजन किस प्रकार से रहेगा ये आप लोग देख लीजिए। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं खंड आ, जो बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या शामिल किया जाएगा, कैसे शामिल किया जाएगा, विषय वस्तु क्या क्या रहने वाली है। तो देखिए सबसे पहला जो आपको प्रश्न आने वाला है वो आने वाला है आप पठित गद्यांश और काव्यांश पर आधारित। किस पर आधारित होगा? आप पठित गद्यांश और काव्यांश, इसके चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो आप पठित गद्यांश से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि लगभग 250 शब्दों का होगा। इससे आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, तो कुल कितने नंबर के हो जाएंगे? 5 नंबर के हो जाएंगे। फिर आपठित काव्यांश जो लगभग 120 शब्दों का होगा, इससे भी 1-1 नंबर के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो कितने नंबर के हो जाएंगे? 5 नंबर के। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल हो जाएगा आपका 10 नंबर का। अब दूसरा प्रश्न क्या आने वाला है? तो ये व्याकरण पर निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपको प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उत्तर कितने का देना है? आपको उत्तर देना होगा 16 प्रश्नों का। कितने प्रश्नों का उत्तर देना होगा? 16 प्रश्नों का। कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से केवल आपको 16 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, मतलब हर एक प्रश्न में आपको एक अथवा या एक अतिरिक्त प्रश्न दिया जाएगा। अब देखते हैं हम कि व्याकरण में क्या-क्या है, आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, किस-किस चीज़ का अध्ययन करना है। तो देखिए व्याकरण में क्या है? शब्द निर्माण। क्या है? शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में क्या-क्या आएगा? उपसर्ग 2 अंक के आएँगे, मतलब आपको उपसर्ग पढ़ने हैं। प्रत्यय 2 अंक के आएँगे, मतलब आपको प्रत्यय भी पढ़ना है। समास आपका ये 4 अंक का रहेगा, मतलब आपको समास भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। क्या-क्या शामिल हो गया? उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया और क्या हो गया? समास हो गया। अब इन पर आधारित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? तो उपसर्ग, प्रत्यय 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और समास में आपको 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। समास 4 अंक का हो गया, 2 अंक का प्रत्यय हो गया, 2 अंक का उपसर्ग हो गया, तो कुल कितने हो गए? 8 अंक हो गए। ये देखिए ये 8 अंक हो गए। आगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद ये कितने आएंगे? ये 4 नंबर के पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने होंगे।
तो ये कुल कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का हो गया। मतलब देखिए व्याकरण में क्या क्या शामिल हो गया, उपसर्ग भी हो गया, प्रत्यय भी हो गया, समास भी हो गया और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद भी हो गए। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है अलंकार, जो 4 नंबर के पूछे जाएंगे, वो ही 5 प्रश्न किए जाएंगे। अब अलंकार में क्या क्या शामिल है? शब्द अलंकार, इसमें से अनुप्रास और यमक अलंकार रहेंगे, ये देख लीजिएगा। प्रिय मित्रों, अपने बच्चों को बताते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल शब्द अलंकार के 2 ही भेद यहाँ पूछे गए हैं, अनुप्रास और यमक। अब फिर अर्थ अलंकार के भी 2 ही रूप पूछे गए हैं, बस 2 ही भेद हैं, एक उपमा और एक रूपक अलंकार। मतलब केवल 4 अलंकारों का ही अध्ययन कक्षा 9th में होगा, अनुप्रास, यमक और उपमा और रूप अलंकार। कितने नंबर के होंगे? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो 1-1 नंबर के होंगे, अर्थात कुल कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के आपका अलंकार हो गया। ये आपको ध्यान रखना है कि अलंकार 4 नंबर का हो गया, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद भी 4 नंबर के हो गए। मतलब आपके व्याकरण में क्या क्या रहने वाला है? आपके व्याकरण में केवल है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद और अलंकार। चलिए अब पाठ्य पुस्तक क्षितिज, इससे क्या क्या पूछा जाने वाला है? तो गद्यखंड से क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश पर आधारित विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे और कुल कितने होंगे? 5 होंगे। फिर क्या पूछा जाएगा? फिर क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों पर आधार पर विद्यार्थियों से उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो कितने नंबर के होंगे? जो 2 नंबर के होंगे। तो कुल कितने नंबर का हो गया? गद्यखंड से जो MCQ रहेगा वो 7 नंबर का होगा, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा वो कितने नंबर का रहेगा? 7 नंबर का रहेगा। अब हम पढ़ते हैं कहाँ? काव्यखंड की तरफ। काव्यखंड में क्या है? तो काव्यखंड में देखिए क्या है? क्षितिज से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के रहेंगे। तो ये 5 हो गए। फिर क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्यबोध परखने हेतु 1 अंकीय 2 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। तो 2 हो गए। तो कुल कितना हो गया? कुल हो गया आपका 7 नंबर। कुल कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों? 7 नंबर हो गया। और हमने पहले ही देखा था इसमें कि जो गद्यखंड है वो भी 7 नंबर का था और पद्यखंड भी कितना हो गया? 7 नंबर का हो गया। तो कुल कितने नंबर हो गए? हम देखते हैं कुल कितने नंबर हो गए। ये देखिए ये हो गए कुल 14 नंबर। 7 नंबर का आपका गद्यखंड हो गया और 7 ही नंबर का आपका क्या हो रहा था? 7 नंबर का आपका ये पद्यखंड हो रहा था। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया आपका 14 नंबर। अब आते हैं हम खंडवा की तरफ। खंडवा में क्या है? खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाने वाला है? वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाने वाला है। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 व पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, इससे आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यखंड में कितना पूछा जाने वाला है? क्षितिज से निर्धारित पाठों में से विषय वस्तु का ज्ञान बोध अभिव्यक्ति आदि पर आधारित आपसे गद्यखंड से कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो विकल्प सहित होंगे। शब्द सीमा 25 से 30 शब्द होगी। 4 में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और 1 प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। और 3 प्रश्न है तो कुल कितने नंबर का हो गया? 6 नंबर का हो गया। अब काव्यखंड में क्या होने वाला है? क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी का काव्यबोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द सीमा वाले 4 प्रश्न में से आपको किन्हीं 3 का उत्तर देना होगा। ठीक वैसे ही जैसे गद्यखंड में किया है। तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? ये 6 नंबर का आपका गद्यखंड का हो गया और 6 नंबर का क्या हो गया? पद्यखंड का हो गया। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। अब कृतिका, पूरक पुस्तक जो आपकी है कृतिका, उससे क्या पूछा जाने वाला है? कृतिका से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 4-4 नंबर के होंगे। और ये कैसे होंगे? ये विकल्प सहित होंगे। शब्द सीमा होगी 50 से 60 शब्द। 3 में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं? 2। एक प्रश्न कितने का है? 4 नंबर का। टोटल कितना हो गया? 8 नंबर। तो जो वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे? वो 20 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्या पूछा जाएगा? इसके अलावा अब आएगा लेखन। अब लेखन में क्या क्या रहेगा?
लेखन में रहेगा विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थी के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों में से किन्हीं 3 विषयों पर लगभग 100 शब्दों में किसी एक विषय पर अनुच्छेद। मतलब आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, और ये अनुच्छेद कितने नंबर का होगा, ये होगा 6 नंबर का। फिर अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक व अनौपचारिक विषयों में लगभग 100 शब्दों पर किसी एक विषय पर पत्र लेखन। पत्र आएगा एक औपचारिक या अनौपचारिक, जो कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। फिर दिए गए विषय, शीर्षक आदि के आधार पर लगभग 100 शब्दों में लघु कथा लेखन, जो 5 नंबर की होगी। अथवा या तो आपको लघु कथा लिखनी है या क्या लिखना है, यदि आप लघु कथा नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है फिर आपको लिखना है विविध विषयों पर आधारित लगभग 100 शब्दों में औपचारिक ईमेल लेखन। देखिए ये लास्ट ईयर जुड़ा था, तो ये ईमेल लेखन और लघु कथा आपको 2 में से कुछ एक करना है। और फिर दी गई परिस्थितियों के आधार पर लगभग 100 शब्दों में संवाद लेखन या व्यवहारिक जीवन से संबंधित विषयों पर आधारित लगभग 180 शब्दों में आपको सूचना लेखन करना है। ये कितने नंबर का रहेगा, ये 20 नंबर का रहेगा, सॉरी ये 4 नंबर का रहेगा। अब टोटल लेखन आपका कितने नंबर का हो गया, ये टोटल जो लेखन है आपका, एक मिनट रुकिएगा, टोटल जो लेखन है वो हो गया आपका ये 20 नंबर का। ये ध्यान रखिएगा कि टोटल लेखन कितने नंबर का रहेगा, 20 नंबर का। अब ये कुल कितने नंबर हो गए, ये कुल हो गए 80 नंबर। बाकी 20 नंबर कहाँ से आएंगे, तो पहले ही बताया गया था आपको, आंतरिक मूल्यांकन से आएंगे। समसामयिक आकलन 5 नंबर का होगा, बहुविध आकलन 5 नंबर का होगा, पोर्टफोलियो 5 नंबर का होगा, और श्रवण एवं वाचन पर आधारित आपका ये 5 नंबर का होगा। तो कुल कितने हो जाएंगे, 80 और 20, ये 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम से अलग कर दिए गए हैं और किन किन पाठों का आपको अध्ययन करना है। तो ये देखिए, काव्यखंड से केदारनाथ अग्रवाल की चंद्रगहना से लौटती बेर, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। मतलब जो लास्ट ईयर था ठीक वैसा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। गद्यखंड से चपला देवी नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ये पूरा का पूरा पाठ अलग है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये पूरा का पूरा पाठ अलग है। मतलब इनसे प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे। अब कृतिका में विद्यासागर नौटियाल का माटी वाली, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया गया है। और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह आखिर में हिंदी में आया, ये पूरा का पूरा पाठ अलग कर दिया है। मतलब आपको इन पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल यदि वो संभव होगा तो आपको केवल पढ़ाया ही जाएगा, ये सिलेबस में शामिल नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों, प्रिय मित्रों, कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है और इस आधार पर आपका अध्ययन बहुत अच्छे से संभव होने वाला है। धन्यवाद।